शालिनी और नंदिनी की नज़र आहूजा पर नहीं थी, क्योंकि नंदिनी बहुत घबरा रही थी और शालिनी उसे समझा रही थी। इतने में वेटर आया और उनके सामने उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगा। तब शालिनी ने कहा, सर हम ड्रिंक नहीं करते हैं, बस आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें यहाँ से जल्दी जाना है। शालिनी ने अपने सामने रखी ड्रिंक को मना करते हुए कहा, अरे मिस शालिनी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सिर्फ अपने लिए ड्रिंक मंगवाई है, आप दोनों के लिए तो मैंने जूस मंगवाया है। आप बेझिझक इसे पी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही मदद की बात, तो हम तो सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट में भी हमें हमेशा प्रॉफिट ही कराती है, तो हम आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आहूजा साहब के हाँ कहते ही नंदिनी की आंखें चमक उठती हैं। वो जो अब तक शांत बैठी थी, उसकी बात सुनकर उसका आभार व्यक्त करने लग जाती है। सर आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच सर। आप बोलती भी है, सुनकर अच्छा लगा, वरना तो मुझे लगा कि आप बोल ही नहीं सकती, आहूजा ने हंसते हुए कहा, जिस पर नंदिनी और शालिनी दोनों मुस्कुरा दी। आहूजा तो नंदिनी की मुस्कुराहट में जैसे खो सा गया। बातों बातों में शालिनी और नंदिनी ने अपने सामने रखा जूस उठाया और पी गई। कुछ ही देर में दोनों को अजीब सा लगने लगा। उन्होंने बंद होती अपनी आंखों से आहूजा को देखा, जो उन्हें देखकर भद्दी हंसी हंस रहा था। जहां शालिनी बेहोश हो गई और वहीं नंदिनी को अपने भीतर अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने अपने भीतर गर्मी महसूस होने लगी। नंदिनी ने शालिनी की तरफ देखा, जो बेहोश होकर सोफे पर एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसने शालिनी हिलाते हुए कहा, शालिनी उठ ना शालिनी। अभी नंदिनी बस शालिनी को छू ही पाई थी कि आहूजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी जान, वो उठ जाएगी, मैंने सिर्फ उसे बेहोश किया है, सुबह तक होश आ जाएगा और तब तक मैं तुम्हारे इस सगमरी बदन के साथ अपनी रात हसीन कर लूँगा। ये कहते हुए आहूजा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और क्लब में बने रूम की तरफ बढ़ गया। नंदिनी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उस पर ड्रग का नशा हावी होने लगा था, जिससे उसने आहूजा की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। अरे मेरी जान, बस कुछ देर और, हम अभी रूम पहुंचने वाले हैं, फिर तुम मुझे और मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा। ये कहते हुए आहूजा क्लब के शोरगुल से निकलकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाता है, जहां लिफ्ट से वो अपने रूम तक जाने वाला था। वो फटाफट लिफ्ट के पास पहुंचा और अंदर जाकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। नंदिनी कभी आहूजा का कॉलर पकड़ रही थी तो कभी उसे खुद से दूर कर रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह आहूजा को किस करने की कोशिश कर रही है। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकी और ओपन हो गई। आहूजा जल्दी से उसे रूम में ले जाता है और बिस्तर पर पटक देता है। नंदिनी के जिस्म में जैसे आग सी लग रही थी। उसे किसी तरह अपनी बॉडी में बढ़ती गर्मी को कम करना था, जिसके लिए वो अपने कपड़े खींच रही थी। आहूजा नंदिनी को देखते हुए अपने कपड़े उतार रहा था। नंदिनी को अपने सामने देखकर अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने सारे कपड़े निकाल फेंक दिए। वो इस समय सिर्फ अंडरवियर में था। उसने जल्दी से नंदिनी के गले में फंसा स्कार्फ निकाला और उसे दूर फेंक दिया। यहाँ नंदिनी बिना जल मछली की तरह तड़प रही थी। आहूजा ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़े और बेड में दबा दिए। हाथ ऊपर होने से नंदिनी की टॉप भी हल्की सी ऊपर खिसक जाती है, जिससे आहूजा की नजरें उसके मखमली पेट पर पड़ती है। वो अपना हाथ लेकर उसको सहलाने लगता है। नंदिनी लगातार रो रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, पर आहूजा जैसे ही उसके ओठों को चूमने वाला था, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूटकर गिर जाता है और एक शख्स अंदर आता है। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आहूजा की गर्दन पकड़ी और उसे नंदिनी के ऊपर से हटाते हुए एक घूंसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे आहूजा खुद को संभाल नहीं पाता और फर्श पर गिर जाता है। वो शख्स एक नज़र बेड पर पड़ी नंदिनी को देखता है, जो लगातार अपने कपड़ों को खींचकर अपने शरीर से अलग करना चाह रही थी। वो उससे अपनी नज़रें हटा लेता है और आहूजा की तरफ बढ़ते अपने कदम बढ़ा लेता है। वहीं आहूजा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो अपना बचाव करने के लिए बोला, देखिए सर, ये लड़की खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। एक रात के लिए ये मुझसे 50 लाख लेने वाली थी।
सर, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये तो एक डील है। कहते हुए आहूजा ने उसके पैर पकड़ लिए। अगर वह अपनी मर्जी से आई है तो उसे ड्रग देने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी तुम्हारा साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार थी, उस शख्स ने आहूजा को घूरते हुए कहा। जब आहूजा ने देखा कि सामने वाला इंसान उसकी बातों में आ रहा है तो उसने फौरन बेशर्मी से हंसते हुए कहा, वो क्या है ना सर, भले ही अपनी मर्जी से आई हो पर वो मज़ा नहीं दे पाती जो ये ड्रग लेने के बाद देगी, और मुझे वाइल्ड सेक्स ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने उसे ड्रग दिया। ये कहते हुए बेशर्मी से हंसने लगा। वहीं उसकी वाहियात बातें सुनकर उस शख्स की मुट्ठी भिज गई। उसने एक जोर की लात मारी और वहाँ के बाउंसर को बुलाकर आहूजा की अच्छे से खातिरदारी करने लगा। उसने बाउंसर को रूम के बाहर रहने को कहा और आहूजा को बिना कपड़े पहनने का मौका दिए उसे अंडरवियर में ही रूम से बाहर धक्का दे दिया और बाउंसर उसे वहां से उठाकर ले गए। उस शख्स ने नंदिनी को देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती। नंदिनी अपने को खींच रही थी और लगातार उस शख्स से अपनी हेल्प करने की मदद मांग रही थी। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा वाहियात लड़की निकली। हॉस्पिटल में तुमने अपने रूड बिहेवियर के लिए गिल्ट में था, पर तुम्हें यहाँ देखकर वो गिल्ट खत्म हो गया। तुम मेरी सोच से भी बढ़कर गिरी हुई लड़की हो। प्रखर राज अब लोगों के चेहरे देखकर उनकी नीयत बता देता है, और तुम्हें देखकर भी मैं जान गया हूँ कि तुम रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हो। नंदिनी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रखर था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रखर तो अपने घर पर था, तो यहाँ कैसे आया? तो हम आगे बताते हैं। प्रखर आयुष को सुलाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग अपने दादू की कही बातों में उलझा हुआ था। जब काफ़ी देर के बाद उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो उसके बर्दाश्त के बाहर थी। उसने एक नज़र सोते हुए आयुष पर डाली और फिर कार की चाबी उठाई और घर से निकल गया। काफ़ी देर कार सड़कों पर दौड़ने के बाद उसने अपनी कार नाइट क्लब के आगे रोक दी और अंदर चला गया। उसने काउंटर पर बैठे बारटेंडर से वोडका लाने को कहा और बैठकर चारों तरफ देखने लगा। लड़कियों को इतना बेशर्मी से नाचते देख उसकी आंखें लड़कियों के लिए नफरत से भर गई। उसने जल्दी से वोडका एक सांस में पी और दूसरा पैक बनाने को कहा। वो अभी भी दूसरा पैक गटक पाता कि उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसकी बाहों में एक लड़की उस आदमी के कॉलर को पकड़कर लगातार अपने करीब खींच रही थी। ये सब देखकर प्रखर का दम घुटने लगा। उसने अपना दूसरा पैक लिया और पेमेंट कर वहां से जाने ही वाला था कि वो आदमी जस्ट प्रखर के बाजू से निकलते कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। प्रखर की आंखें बड़ी हो गई और उसने मन ही मन बोला, क्या ये वही लड़की है? प्रखर ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ ये तो वही लड़की है, पर ये यहाँ और ऐसे उस आदमी के साथ। फिर उसे याद आया कि वो उस आदमी का कॉलर पकड़ अपने करीब खींच रही थी। इतना याद आते ही प्रखर को उस लड़की से नफरत सी होने लग गई। वो गुस्से में क्लब से निकल गया, पर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसके बढ़ते कदम जैसे बहुत भारी महसूस हो रहे हों। वो अपनी कार तक गया। उसने कार का गेट खोला और जैसे उसमें बैठने लगा उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने झटके से कार का डोर बंद किया और उल्टे पांव क्लब की तरफ भागा। उसे पता था कि इस क्लब के सिर्फ 3 ही फ्लोर हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, सेकेंड फ्लोर पर क्लब और थर्ड फ्लोर पर अमीरों की रात हसीन करने का अड्डा था। प्रखर ने बिना वक्त गवाए थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनटों बाद वो थर्ड फ्लोर पर था। उसने सारे डोर नॉक करने शुरू कर दिए। कोई डोर खोल रहा था तो कोई डोर खुला हुआ था। प्रखर ने हर रूम चेक कर लिया। लास्ट में सिर्फ एक रूम बचा था जिसे बिना सोचे समझे प्रखर ने उस रूम का डोर तोड़ दिया। आगे तो आप खुद ही जानते हैं अब क्या हुआ। प्रखर ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपनी कार में बैठ गया। कार की फ्रंट सीट पर नंदिनी को बैठाकर उसने सीट बेल्ट लगाई और गार्ड से बात कर नंदिनी को वहां से लेकर निकल गया। कंटिन्यू कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए।